सो रिस्पेक्टफुली प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। विनम्र प्रणाम। आप सभी का स्वागत है अपनों से अपनी बात की श्रृंखला में। और स्वाध्याय की अगली श्रृंखला में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ एक बार पुनः से हमारे आइडियल पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित 3400 से अधिक किताबों में एक बहुत ही शानदार पुस्तक, जिसको पढ़ने के बाद मस्तिष्क के तंतुओं को हिलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उस किताब का नाम है अवांछनीय प्रचलनों को उलटने की आवश्यकता। ये तो आपने शुरुआत में ही यूट्यूब के थंबनेल में देख ली होगी। और आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहाँ पर हम वहाँ पे अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन दुनिया में कितनी अच्छी से और कितनी चतुराई से हमारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है, सावधान होने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से इसको संभाल सकते हैं और किस प्रकार से अपने जो समय रूपी धन है, एक समय का सदुपयोग। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक पुस्तक लिखी है। अगली श्रृंखला में या कुछ समय के बाद मैं उस किताब को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तो उसमें गुरुदेव ने समय का सदुपयोग ऐसा धन के तौर पे बताया है। तो हम किस प्रकार से उसको इन्वेस्ट करें या वेस्ट करें, ये हमारी विवेक और हमारी प्रज्ञा के ऊपर है। विवेक और प्रज्ञा यहाँ किसी व्यक्ति वाचक के तौर पे नहीं, हमारी इंटेलिजेंस और हमारी बुद्धि की ओर इंगित करते हैं। तो इस किताब को पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें मैंने अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए, या यूँ कहें कि बाध्य होना पड़ा, या यूँ कहें खुद को शर्म के मारे महसूस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखी हुई इतनी गूढ़ बातें और इतने अच्छे रेफरेंस, चाहे वो भारत के हों या भारत के बाहर के हों, जो आपको इस बात पे सोचने को मजबूर कर देंगे कि क्या जो अभी तक हम लोग जीवन जीते आ रहे थे, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, चाहे वो बलि प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी प्रथा जो समाज में हम उसको ढोते हुए चले आ रहे हैं, हमें उसके पीछे का कारण नहीं पता। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके ज्ञान तंतुओं में वो प्रकाश की किरण पहुंचेगी और शायद आप उस दिशा से अग्रसर होकर के एक नई विचारधारा की ओर बढ़ें, जिसको गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान के माध्यम से कहा। इस किताब के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिलेगा, वो तो पढ़ने के बाद ही सीखने को मिलेगा। शुरुआत इसमें कहानी के माध्यम से होती है, जिसमें एक तरबूज वाटरमेलन को किन तरीकों से धर्म के साथ जोड़ करके गुरुदेव ने बताया। वहीं से इस किताब से आप जुड़ते चले जाएंगे। और इसमें उसके बाद दूसरी बात यह कि किस प्रकार से अपनी संस्कृति को दूसरे की संस्कृति से तुलना करते हुए और दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हुए अपनी संस्कृति को हम किस प्रकार बता सकते हैं, वो इस किताब में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानने को मिल जाएगा। जैसे आप ये देख करके देखिए कि संस्कृत शब्द धर्म स्वयं ही धर्म का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत करता है। धर्म द्र धातु से निकलता है, जिसका अर्थ होता है बांधे रखना या संभाले रखना। और अंग्रेजी का बहुचर्चित रिलीजन शब्द दो लैटिन शब्दों री और लिजारे से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है फिर से बांधना। तो जिन चीज़ों को हम किसी केवल कर्म कांड और पूजा पाठ से धर्म का मतलब समझते हैं, तो इसको पढ़ने के बाद आपकी परिभाषा और आपको सोचने के तरीके में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अमुक धर्म बड़ा और अमुक धर्म छोटा, यह प्रतिपादन वही करते हैं जो धर्म के वास्तविक स्वरूप से अपरिचित हैं। आपकी बहुत सारी अखबारों के साथ होने वाली लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी, दोस्तों के साथ होने वाले झगड़े बंद हो जाएंगे, या फिर यूँ कहें कि आपका मस्तिष्क एब्रॉड स्तर पर हो पहुंच पाएगा। जैसे एक रेफरेंस देखिए कि प्रसिद्ध संत का कहना है कि हमारा धर्म, हमारा मजहब हमारे चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट के रूप में दिखाई पड़ना चाहिए जो दूसरों के हृदय को जीत ले, जिसको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री परिवार के तौर पर बनाया। और उन्होंने कहा कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, जिसका नारा इस लाइन में उसका साक्षात करते हुए आपको देखने को मिलेगा। अंधविश्वासों के जाल में ना उलझें, इसमें आपको इतने तगड़े तगड़े एग्जाम्पल मिलेंगे, चाहे वो काहिरा जो मिस्र की राजधानी है वो देखने को मिले, या फिर तूतन, या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैं निशब्द हूँ। बस ये कि एक स्वाध्याय की श्रृंखला को बनाए रखा जाए, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर के उपस्थित हो पाया हूँ। क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद, और ये यूँ कहें कि एक सूरज को दिया दिखाने का काम होगा अगर इस किताब के बारे में कुछ बोल पाऊँ। इतने सारे रेफरेंस, चाहे वो छोटे से डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से लेकर के अंडमान के
पोर्ट ब्लेयर तक का एक रेफरेंस हो। ऐसा लगता है कि जिन्होंने एक दृष्टि में संपूर्ण विश्व को नाप रखा हो और वहाँ की होने वाली घटनाओं को एकदम साक्षात तरीके से बताया जा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि अब्रॉड लेवल पे कि मैक्सिको के नेशनल म्यूजियम में एक 7 फीट ऊंचा गोलाकार पत्थर रखा हुआ है। इसे संसार का सबसे अधिक खूनी पत्थर कहा जाता है और यह पाषाण प्राचीन अजटेकस राज्य के आदिवासियों की परंपरागत बलि भी दे रहा है। मतलब ये आप समझ रहे हैं कि जैसे अभी भी कई मंदिरों में, कई स्थानों में, कई जगहों पर जो है बलि प्रथा चलती है। तो बलि प्रथा केवल हमारे भारत में नहीं रही। ऐसा नहीं कि केवल हमारे भारत में रही है, विश्व के अन्य देशों में रही है। जैसे हमारे जगहों में कई जगह हम कई कई संख्याओं को बुरा मानते हैं, वैसे ही विदेशों में एक होता है त्रिस्का फोनिया, अर्थात 13 नंबर का। आप विदेशों में कहीं जाएंगे तो आपको 13 नंबर का रूम नहीं मिलेगा, वहाँ 12 के बाद सीधे 14 शुरू हो जाता है, या 12A 12B। इसका रेफरेंस इस किताब में मिलेगा। मैं जो भी कह रहा हूँ या जो भी आपको बोल रहा हूँ, इस किताब से पढ़ने के बाद जो भी मेरे मुंह से जो भी कुछ, ऐसा नहीं कि पानी छलक गया है, तो वही भाव है बस। जैसे सांप, साधु और अंधविश्वासों का देश है भारत के बारे में कहा गया, और उसके बारे में भी कहा गया कि ऐसा क्यों कहा गया है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया कि स्वामी ओमानंद नामक तांत्रिक द्वारा 2 महिलाओं की स्विट्जरलैंड में बलि दिए जाने की घटना अभी भी भूली नहीं है। आपको इस किताब को पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं जिसको बातचीत करने के बाद आपके मन के विचारों में हलचलें पैदा हो जाएंगी। कैसा विचित्र है अंधविश्वासों के साए में पलता यह जीवन। छोटे बड़े से, की जो मैं आपको बता रहा था कि छोटे बड़े सभी होटलों में प्राय 13 नंबर का कमरा नहीं रखा जाता। 11-12 के बाद वहाँ एकदम 14 नंबर से क्रमांक किया जाता है, अथवा 12A 12B जैसे नंबर रखे जाते हैं, क्योंकि 13 का अंक वहाँ अशुभ समझा जाता है। ये कहाँ का है? जैसे ये दिया गया है कि संसार के अन्य देशों में भी अंधविश्वासों और अविवेकपूर्ण मान्यताओं तथा परंपराओं का प्रचलन है। अमेरिका, ब्रिटेन तथा रूस जैसे सभ्य कहे जाने वाले देशों में भी अंधविश्वास है। पश्चिमी देशों की बात हो जा रही है जहाँ पे 13 नंबर कमरा नहीं होता है। इसको त्रिस्का फोबिया बोलते हैं। जैसे हमारे देश में भी कई सारी फोबिया होती हैं। जैसे भूत प्रेत क्या है, नज़र के बारे में आप जब बात कहेंगे तो उसमें जो हमारी गांव की महिलाएं होती हैं, हमारी माँ हैं, हमारे नानी माँ हैं, तो उनकी जो बातें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि वो जो भी करती हैं सच कहती हैं। जैसे महिलाओं के घूंघट प्रथा के बारे में, तो उसके बारे में भी इसको आपको मिल जाएगा। या फिर वो जो बहुत महिलाएं जैसे कान में बाली पहनती है, उसको पता नहीं कि क्यों पहनती हैं, या फिर कुछ सही है कुछ गलत है, उसकी सच्चाई आपको इस किताब में देखने को मिल जाएगी। वैसे कहने को तो इस किताब के बारे में अगर हम बहुत अच्छे से आपके सामने इसकी रेफरेंस करें या इसके बारे में बताने का प्रयास करें तो शायद 1 घंटे का समय कम पड़ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि 64 से 63 पेज की किताब थी। 63 पेजों की किताब, इसको पूरा बताने में तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप वो नहीं रहेंगे जो आप हैं, यदि आपने इसको ढंग से पढ़ा। चाहे वो भिक्षा के बारे में हो, उसके बारे में बाकायदा फैक्टों के साथ बात की गई है, ऐसे हवा में बातें नहीं की गई हैं। तो इस किताब को आप पढ़िए। उसका रेफरेंस वही है। कहाँ से मिलेगी आपको आपके निकट गायत्री शक्तिपीठ पे, गायत्री चेतना केंद्र पे, AWGP की वेबसाइट पे। और आप जैसे अभी दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर आज से स्टार्ट हो गया है, कल से स्टार्ट हो गया है, तो आप वहाँ भी आकर के उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस किताब को पढ़िए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इसलिए पढ़िए कि इससे समाज को जानने का मौका मिलेगा, इससे आप अपने आप से रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।